इवन मेरा नाम जब मैं पुणे आया तो मैं अभिषेक बोलता था। तो बाद में मैंने सीखा नहीं, इट्स अभिषेक। अभिषेक एक्चुअली। हाँ, मेरे बहुत सारे दोस्त जिनको मैं जानता, जिनके साथ मैं कोचिंग वगैरह जाता था साइकिल से, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंड हो गया और ट्रेनिंग पे चले गए। तो उनको देख के लगता था यार कि हमारे में क्या खराबी है जो हम नहीं हो रहे, एसएसबी पे एसएसबी दिए जा रहे। इवन वो छोड़ो, स्क्रीन आउट हुए जा रहे इससे वाहियात कोड मैंने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं, मेरे को भगवान उठा ले। डू यू हैव गर्लफ्रेंड्स? उन्होंने गर्लफ्रेंड नहीं बोला, गर्लफ्रेंड्स बोला। Friends. तो मैंने ध्यान से सुना, मैंने बोला सर नॉट इवन अ सिंगल गर्लफ्रेंड, बट फाइंडिंग फ्लैट फॉर बैचलर्स इन बैंगलोर इज एज डिफिकल्ट एज गेटिंग गर्लफ्रेंड। वो और हंसने लग गया। और एसएसबी ऐसी चीज की अगर रट के मोस्ट प्रोबब्ली एक आधा बंदा निकाल दे, बट 99% लोग फेल ही होंगे। तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सकें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। एज काफी रिक्वेस्ट आती है मेरे को कि सीडीएस के बच्चे लाओ, सीडीएस के बच्चे लाओ। तो आज सीडीएस का नहीं, लेकिन आज टीजीसी एंट्री का बच्चा है। एंड आज आवर गेस्ट इज अभिषेक शुक्ला। सो वेलकम अभिषेक टू आवर प्लेटफॉर्म। एंड इसकी थैंक स्पेशल बात ये है कि ही इज गॉट रिकमेंडेड इन हिज 11th अटेम्प्ट। he has got screen out 6 times, और 3 बार कॉन्फ्रेंस और फिर 2 बार he has got recommended. So congratulations on that. And he has been trying since NDA, and but अभी इसका हो गया, so we wish him all the best for future. So अभिषेक, जब 11 बार 9 बार एसएसबी नहीं निकला और जब रेकमेंड हुआ फाइनली, तो कभी सोचा था कि इस चैनल पे आने का मौका मिलेगा? नहीं सर, कभी नहीं सोचा था मैंने। ये तो कभी नहीं सोचा। एक्चुअली मैं देखता था आपके शोज वगैरह पहले, मतलब देखता था, मैं सोचता था कि क्या फीलिंग होती होगी जब बंदे रिकमेंड होते होंगे। बस उसके कर बाद भाई, कॉल बस कर करना। भाई, मजाक था तो सीरियसली ले रहा है इसको। नहीं देखा तो नहीं। बट काफी काफी अच्छा लग रहा है आज आपके शो पे आने के बाद। ओके, सो मूविंग अहेड। अभिषेक, यार अपने बारे में ऑडियंस को थोड़ा इंट्रो दे यार, कौन है अभिषेक? सो अगर मैं ब्रीफली बताऊं तो अभिषेक शुक्ला केंद्रीय विद्यालय सीएमई से 2017 में 12th करी। पैशन था आर्मी में जाने का। लगता था कि क्योंकि फादर एक सर्विसमैन है अभी, तो वो बहुत लगता था कि फौज में जाना है, अफसर बनना है, काफी जोश हुआ करता था। बट टू बी ऑनेस्ट, इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थी, इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं थी कि मतलब मैं पहले अटेम्प्ट में हो जाऊं। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त जिनको मैं जानता, जिनके साथ मैं कोचिंग वगैरह जाता था साइकिल से, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंड हो गया और ट्रेनिंग पे चले गए। तो उनको देख के लगता था यार कि हमारे में क्या खराबी है जो हम नहीं हो रहे, एसएसबी पे एसएसबी दिए जा रहे। इवन वो छोड़ो, स्क्रीन आउट हुए जा रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा जिंदगी में। बट फिर मैंने सोचा कि यार एक ही गोल नहीं होना चाहिए लाइफ में, और भी कुछ चीज करना चाहिए। इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया डीवाई पाटिल में, और वहां से फिर इंजीनियरिंग की जर्नी स्टार्ट की। बट मन में था कि यार एक कहीं से रिजेक्ट हो रहा हूँ। मतलब एक था कि एसएसबी में एक बार तो रिकमेंड होना है, भले मेडिकल का कुछ भी रीजन हो, आगे कुछ भी हो, बट एक बार वो प्लस साइन पहनना है। वो एक मन में हमेशा से था। फिर कोडिंग वगैरह स्टार्ट करी, कॉलेज में फोकस किया, उसमें कर रहा था। फिर एक टाइम 2000 धीरे धीरे टाइम बीता, 2021 आया। 21 मतलब फिर एक एसएसबी देने गया एयरफोर्स की, वहां पे भी स्क्रीन आउट हो गया। तो सोच रहा था यार इतना सब कुछ चेंज कर लिया, बट अब कुछ हो नहीं रहा, अब कैसे करा जाए। फिर मैंने सोचा हटाओ, अब देखा जाएगा, ऐसे ही देते हैं, इतना कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। और बिलीव मी, जब एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती है तो नेचुरल अपने आप इंसान बाहर आ जाता है कि कुछ सोच नहीं रहा कि सामने वाला जज कैसे कर रहा है, सामने वाला क्या सोच रहा होगा जब तुम परफॉर्म कर रहे हो। तो बस फिर अगली एसएसबी उसी मूड से गया कि डजंट मैटर व्हाट एवर द रिजल्ट वुड बी, बस जाके दे के आना है। क्योंकि इस टाइम तक मेरी स्किल्स काफी इंप्रूव हो चुकी थी, ऐसा मुझे लगता है। और इसमें काफी रोल रहा मेरे पुराने रिजेक्शंस का, जिनसे मैंने काफी कुछ सीखा।
और उनको थोड़ा अप्लाई किया और फिर हो गया रिकमेंड। बट ग्रेट वैसे यार। रिकमेंड होने से पहले सोचता था कि लोग रो देते हैं, आँखों से आँसू आते हैं, बट मैं भी सोचता था कि हो सकता है मेरे को भी आए, बट जब मैं रिकमेंड हुआ तो ऐसा था कि नॉर्मल सा है, कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसा था कि मतलब हाँ, हो गया रिकमेंड, मतलब इसके लिए इतना कर रहे थे, मतलब है अच्छी चीज़, काफ़ी टफ है, काफ़ी कम लोग होते हैं, बट एज़ सच इतना कुछ मेरे को मतलब अलग नहीं लगा जो सोच रहा था कि लगेगा, ये ऐसा था। फिर अगली बार दी, फिर वापस रिकमेंड हो गए, तो मैंने बोला ये तो पुराना एक्सपीरियंस है, अब तो आदत अब सी हो बस गई है, रिजेक्टेड जैसे डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट आउट की करो थी। है। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि आपको पता ही होगा डॉक्यूमेंटेशन सारी सारा खुशी छीन सारा लेती है। मतलब रिकमेंड होने के जो सारा एकदम वो सही कप होता है ना, तो सारा उस पर ठंडा हो जाता है 2 मिनट के बाद भी सोचता है यार ये और क्यों रिकमेंड हुआ मैं। हाँ, क्योंकि आप एक खुशी की ज़ोन में होते हो और आप छोटी-सी गलती करते हो तो एनसीओ साहब बैठे होते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा, ये नहीं होगा, डाँटने लग जाते हैं, तो वो सोचते हैं भाई ध्यान से भर लो, खुशी बाद में मना लेंगे, फ्रेंड्स को बाद में कॉल कर लेंगे, घर पे बाद में बता देंगे, इस पे फोकस कर लो पहले। तो सही है। मेरा ऐसा पुलिस होता है। वेरिफिकेशन तो 2 साल बाद हुआ था यार। मैं इंडिया में था 4th टर्म में, हाँ, तब घर हाँ, पे बताया इन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन। बट हाँ। चलो, एनीवेज यार तेरी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग है। एनडीए का पेपर 3 बार निकाला नहीं, 2 बार निकाला नहीं हुआ, एफकैट का पेपर निकाला नहीं हुआ, टीएस, नेवी, 10+2, एनडीए, एफकैट, सारी एंट्री, सीडीएस, हर जगह मतलब मत्था टेक का है। सो कम्युनिकेशन स्किल्स वाज योर प्रॉब्लम एज यू सेड। सो कैसे, हाउ डिड यू वर्क अपॉन दैट? सो एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत थी मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी मेजर प्रॉब्लम थी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की, क्योंकि मैं स्कूल में थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट किया था तो बोल तो लेता था मैं, बट व्हेन इट्स कम ओके। टू स्पीक इन इंग्लिश वो बहुत बड़ी दिक्कत आती थी, बहुत बड़ा मेरे लिए एक फेयर था, क्योंकि जब मैंने नया नया, काफी लोग में से रिलेट कर पाएंगे, जब नया नया स्टार्ट करते हैं बोलना तो उनका पेस काफी तेज रहता है, उनको लगता है कि रुकना नहीं है, बस बोलते जाना है, सुनना नहीं है सामने वाले को, अगर जब इंग्लिश बोल रहे होते हैं। तो मेरे साथ भी वही दिक्कत हुई। और मैं था यूपी ईस्ट में काफ़ी टाइम तक रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे प्रोनंसिएशन की प्रॉब्लम होती थी इंग्लिश वर्ड की। जैसे इवन मेरा नाम, जब मैं पुणे आया तो मैं अभिषेक बोलता था, तो बाद में मैंने सीखा नहीं, इट्स अभिषेक। अभिषेक एक्चुअली। हाँ, तो वो प्रॉब्लम वो अगर मूवी कोई देखी वो है तूने, एरिया में। पंचायत? मूवी नहीं, वेब हाँ, हाँ, सीरीज हाँ, पंचायत में बोलता है वेब सीरीज़, अभिषेक हाँ। जी। हाँ, तो बोलता बस है वही था अभिषेक मेरे नहीं, साथ। अभिषेक। तो वही दिक्कत थी मेरे साथ भी। जो यहाँ की वो सुधरी, बट फिर ये एसएसबीज़ में मैंने पहली एसएसबी देने गया तो मैंने एक जगह से थोड़ा कोचिंग ले रखी थी। एक दोस्त के साथ गया था मेरे मतलब जानता था मैं, साथ में रहते थे हम। तो उसके साथ ट्रेन में गया, वो उसने कोचिंग नहीं कर रखी थी, तो मुझे लगा यार मैं तो स्क्रीन इन हो जाऊँगा, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त रिकमेंड हो रखे थे सेम कोचिंग के। तो और मैं कोचिंग लेके जा रहा हूँ, ये तो भाई ऐसे जा रहे हैं। वो एपीएस का बंदा था, तो साथ में गए, मैं सोच रहा था साथ में स्क्रीन इन हो जाएँगे, ये कहीं स्क्रीन आउट ना हो जाए। बट जब कॉन्फ्रेंस रिजल्ट आया स्क्रीनिंग का, वो इन हो गया, मैं आउट हो गया। तो वो सोचा यार साथ में आए थे, अब वो तो क्या हैप्पी था कि मैं सोच रहा था कि हो जाए रिकमेंड, क्योंकि साथ में आए थे, बट मुझे लगा यार क्या दिक्कत क्या हो गई। बट फिर समझ आया कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। बाद में मैं जब सुनता हूँ, कभी मैंने एक दो रिकॉर्डिंग उस टाइम की रखी है, तो मैं सुनता हूँ कि ये मैं ऐसे बोलता था, तो मुझे अपने ऊपर लगता है कि हाँ, बट काफी कुछ सीखा मैंने एसएसबी देते हुए इन द प्रोसेस, क्योंकि 9 अटेम्प्ट में 3 कॉन्फ्रेंस जो दी मैंने, उन्होंने काफ़ी ट्रांसफॉर्म में मतलब समझ आया कि कैसे नहीं परफ़ॉर्म करना है एसएसबी में, कैसे क्या तुम्हें नहीं करना है, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सीखा मैंने एसएसबी से, और फिर वही अप्लाई कर दिया अब आगे जाके। ग्रेट यार, सच अ वंडरफुल जर्नी। मूविंग एट, एसएसबी की कोचिंग कहाँ से ली तूने? एसएसबी की कोचिंग मेरे को कुछ आइडियाज़ तो था नहीं, मैं 12th पास आउट हुआ था, मैं कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा था, तो मेरा एक दोस्त जा रहा था, गुरुदेवास एसएसबी करके है पुणे में एक, तो वहाँ जा रहा था। मेरे को बस मतलब वो आर्मी की बस से जाता था कमांड हॉस्पिटल की तरफ, और वहाँ से पैदल चले जाते थे हम। तो वो उस बस का वेट कर रहा था, मैं कॉलेज के लिए निकला, तो वो मुझे मिला, मैंने बोला कहाँ जा रहा है भाई? उसने बोला एसएसबी, मैंने बोला मैं भी चलूँ? उसने बोला हाँ चल। ऐसे चले गया कोचिंग में, घर से वो बोल के निकला कॉलेज, और फिर एसएसबी की कोचिंग करने लग गया। तो एज़ सच मैंने कोई रिसर्च नहीं करी कहाँ जाना है, दोस्त ने बोला चलो चलते हैं, मैंने बोला ठीक है चलो चलते हैं। तो मैं ऐसे चला। कमांड हॉस्पिटल पुणे में काफी टाइम स्पेंड किया हूँ। तकरीबन कमांड। 5-6 महीने तो काफी टाइम स्पेंड किया हूँ। जब मेरे को चोट लगी थी ना हाँ, स्पाइन में, हाँ। तो काफी टाइम स्पेंड किया हूँ। बढ़िया बढ़िया जगह है। वहाँ पे एक वो कोल्ड कॉफी टाइप वो आती हाँ, थी हाँ। बॉटल में, तो नाम भूल गया मैं, तो वो पीते थे हम, मैं और मेरे कुछ कोर्समेट्स थे। मैं भी अभी 2 बार एएम भी करा के आया हूँ वहीं पे।
एक वहां पे वो सीसीटीवी है जगह जगह, छोटा हाँ, छोटा सा। हाँ, वो ये छोटे-छोटे से अभी था स्टॉर्म। है नहीं, अभी तो पता नहीं, बट अच्छा है बट गुड। अंदर से कमांड हॉस्पिटल हाँ, काफ़ी अच्छा है, बट अच्छा टाइम है। जो लगाता है, वेट जो होता है बस वो। वो तो बहुत अच्छा, बट दिक्कत क्या है, जो ये रिकमेंडेड कैंडिडेट्स और कैडेट्स को दोनों को फेस करनी पड़ती है। जब सब लोग खत्म हो जाते हैं ना, जब जब हाँ। सब लोगों का काम हो जाता है, फिर बुलाया जाता है, आओ भाई आओ, हाँ, लिटरली आओ ये अपनी तो प्रॉब्लम दिखाओ। बहुत बड़ी दिक्कत है। वो ये बड़ी मतलब मुझे दिक्कत है लगता है यार। कि और अगर आप जैसे मतलब जो एनडी वाले मेरे साथ एमबी करा रहे थे, उनका तो कुछ जॉब नहीं है क्योंकि कॉलेज से इतना कुछ प्रेशर नहीं होता। जैसे आप जॉब कर रहे हो, जो ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं, उनको ये फेस करनी पड़ती है कि पूरा दिन बैठे रहना पड़ता है और फिर उसमें वो काम भी नहीं कर पाते और कंपनी का अलग रहता है प्रेशर कि काम भी करना है। तो वो मैं जिस तरीके से मैंने मैनेज किए, मैं छुट्टी तो ली नहीं ऑफ़िस से, जिस तरह से मैंने मैनेज किया था मुझे ही पता है कैसे-कैसे मैनेज किया है मैंने। बढ़िया है, बढ़िया है, ग्रेट है। सो अच्छा, गुरुदेवा एसएसबी से तूने कोचिंग ली, ये कब कौन से अटेम्प्ट में हुआ था ये? ये मैंने ली फर्स्ट अटेम्प्ट में स पहले ले ली थी एक बार Okay. 15 दिन के लिए गया था मैं। और फिर बाद में? बाद में जब मुझे लगा कि मेरी कम्युनिकेशन अब थोड़ा सुधर गई, एक बार और जाना चाहिए तो फिर 4 दिन के लिए गया था तभी। ओके, वहीं पे सेम प्लेस। हाँ, सेम प्लेस क्योंकि तब मैं चीज़ें रटने की कोशिश कर रहा था, जो मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि ये नहीं करना था, यू हैव टू अंडरस्टैंड द आइडियाज़ कि कैसे क्या करना है और इम्प्लीमेंट अपने हिसाब से करना चाहिए। क्योंकि सबकी पर्सनैलिटी अलग है, आप रट नहीं सकते चीज़ें। और एसएसबी ऐसी चीज़ कि अगर रट के मोस्ट प्रोबब्ली एक आधा बंदा निकाल दे बट 99% लोग फेल ही होंगे, जो मुझे लगता हम्म, है। मेरा ओपिनियन है 9 अटेम्प्ट्स का। कि मैं 6 बार स्क्रीन आउट ही इस वज़ह से हो गया कि मैं समझ नहीं पा रहा था और बोल नहीं पा रहा था। फिर इसको अच्छा करने के लिए फिर मैंने कॉलेज में काफ़ी जीडीज़ वगैरह में पार्टिसिपेट किया। एक में तो रनर अप भी रहा फर्स्ट और फिर मैंने सोचा कि स्कूल में मैंने एज़ सच कोई रिस्पॉन्सिबल पोज़ीशन ज़्यादा बड़ी हैंडल करी नहीं थी, तो फिर कॉलेज में करना चाहिए। तो मैंने एक एक काफ़ी अगर आप जानते हो गूगल डेवलपर्स स्टूडेंट क्लब करके होता है, जो गूगल द्वारा वो होता है, जो टेक टेक के लिए होता है बेसिकली, उसको पहली बार हम्म, कॉलेज में लाया। उसका मतलब प्रेसिडेंट टाइप का था मैं, जो सबसे मेन हेड होता है। तो वो उसने काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरे को पर्सनैलिटी वाइज़ और लीडरशिप वाइज़ क्या-क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हो जब आप कुछ करने जाते हो, तो उसने काफ़ी हेल्प करी थी। ग्रेट। हमारे मैंने भी 2-3 कॉलेजेस में देखा है ये गूगल वाला, बट हाँ, ऑफ कोर्स मैं दूर ही भागता हूँ कोडिंग वगैरह से, हाँ, बिकॉज़ तो वही ना एक्सएनडीए टेक्निकल चीज़ों देख के हाँ। डर लगता है। तो वही तो मतलब वो उसकी उस क्लब की खुशी मुझे लगती है कि 0 से स्टार्ट किया था। जब मैंने छोड़ा तो 900 साढ़े 900 के आस-पास लोग उससे जुड़े हुए थे। तो लाइक आई थॉट कि हाँ, कुछ तो अच्छा किया है कि तभी तो 950 लोग जुड़े हुए कॉलेज में। और ऐसा था कि नहीं पहला क्लब था कॉलेज में, ऑलरेडी बहुत सारे क्लब्स थे जो टेक्निकल और वो थे, बट एक क्लब लाना और उसको फिर इतने बड़े लेवल तक लेके जाना और छोड़ना, तो वो एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन था। वो कहीं लिखता नहीं हूँ मैं 950 लोग जुड़े, बट इट वाज़ अ सेल्फ सैटिस्फैक्शन कि हाँ भाई, कुछ तो अच्छा मतलब सही रास्ते में था मैं। ग्रेट यार, ग्रेट। यार खुद से कैसे तैयारी की तूने? बिकॉज़ एसएसबी मतलब स खुद से भी कुछ तो तैयारी करनी होगी, और तू कैसे सजेस्ट करता है किसी को, अगर लेट्स से उसको साइक टेस्ट की तैयारी करनी है, सही है? सो साइक टेस्ट में बिकॉज़ मतलब कुछ लोग बोलते हैं प्रैक्टिस करो, कुछ लोग बोलो नहीं हैम्पर मत करो, तो व्हाट इज़ योर सजेशन? तो देखो साइक टेस्ट में मैं पहले रिजेक्ट होता रहा, फिर मैंने कुछ चेंजेस किए जिसके बाद मैं रिकमेंड हुआ, तो मैं वो बताऊँगा आपको कि क्या मैंने चेंजेस। जैसे पहले मैं सोचता था कि जितनी ज़्यादा स्टोरीज़ लिखोगे उतने ज़्यादा आइडियाज़ आएँगे। ये तब तक मैं रिजेक्ट होता रहा, बट फिर मैंने सोचा क्या हेड टू हेल इतनी सारी स्टोरीज़ लिख के करना क्या है? आनी एंड में 11 स्टोरीज़ है, 11-12 स्टोरीज़ है, वही लिखनी है। तो ज़्यादा स्टोरी लिखने से बजाय ऐसा कुछ वो है नहीं, फ़ायदा नहीं है स्टोरी, मतलब जो मेरा अब पर्सनल ओपिनियन है, पहले कुछ और था। स्टोरीज़ में मतलब मेनली क्या है, मुझे लगता है कि साइक के लिए आपको बस एक बार वो पता होना चाहिए कि स्टोरी लिखते कैसे? कि किस टेंस में कैसे है, क्योंकि आप डिस्क्राइब नहीं करोगे ना पिक्चर को, क्या है, क्या हीरो एक्शन, वो एक जो तरीका होता है स्टोरी लिखने का, जो आई थिंक सबको एक बार पता होना चाहिए। उसके बाद जब आप स्टोरी लिखने बैठते हो, तो आपको बस थीम्स आने चाहिए, किस पे लिख सकते हो, और उसके लिए आप मुझे नहीं लगता कि कुछ एडिशनल प्रैक्टिस या उसकी ज़रूरत है। उसके आप खुद ही सोच सकते हो। आप एक बार एक स्टोरी देखो और देख के मैंने मतलब ये मेरे पास जॉब कर रहा था, कॉलेज में था फाइनल ईयर में, तो इतना टाइम नहीं था कि इतनी सारी स्टोरीज़ लिखूँ मैं। तो मैंने एक पिक्चर खोली और मैं सोचता था इसमें क्या लिख सकता हूँ। बस क्या लिख सकता हूँ, बस वही सोचता था कि थीम्स, वो भी नहीं नोट करता था कि थीम्स भी नोट करके बैठूँ कि भाई बाद में देख लूँगा, ये थीम पे ये लग जाएगी। ऐसा भी नहीं था, बस मैं सोचता था, तो उससे अपने आप डेवलप होती थी, क्योंकि पहले मैंने बताया मैं रटने की कोशिश कर रहा था, तो मैं याद करने की कोशिश कर रहा था। बट लास्ट 2 अटेम्प्ट में मैंने सोचा कुछ याद-वाद करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, वो वहाँ पे ही आके आप लिख के आओगे। तो इसका मुझे एक जब मैं लास्ट मतलब 11th अटेम्प्ट जो सेकंड रिकमेंडेशन थी, उसमें एक दिक्कत ये हो गई कि एक पिक्चर आई, अगर मैं आपको बताऊँ, एक लड़का था और एक लड़की को देख रहा था साइड से, थोड़ा जंगल टाइप का सीन था।
अब मेरे दिमाग में कुछ आए ना 30 सेकंड चले गए, अब मैं सोच रहा हूँ क्या लिखूँ, फिर मैंने क्या लिखा लिटरली सबसे बेकार ज़िंदगी की वाहियात स्टोरी वो होगी मेरी। मैंने लिखा कि वो लड़का था, उसको लड़की पसंद आ गई, तो अब वो लड़की अपने करियर ऑब्सेस्ड थी, तो उस पे काफ़ी फ़ोकस करना चाहती थी, बट उस वो चाहता था कि वो साथ में फ़ोकस करे, साथ में वो बात भी करते रहे, अच्छे दोस्त रहे, अगर अच्छी रिलेशनशिप में नहीं है, तो उसने बोला, उसको समझाया, साथ में पढ़ते थे, पढ़ाते थे, एक-दूसरे के डाउट क्लियर करते थे और अच्छा करते थे, एंड में लड़की मान गई और वो अपने करियर में अच्छा ग्रोथ करने लग गए। तो ऐसी भी स्टोरीज़ लिखी, तो ये आप मैनेज कर मतलब ये एक स्टोरी लिखी थी, बट आई थिंक बाकी मैं सोचता हूँ प्रैक्टिस रिटन प्रैक्टिस इतनी ज़रूरत नहीं है, बट वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर डिफर कर सकता है। जो मुझे लगता है जो मेरी पर्सनैलिटी थी उसके हिसाब से आइडियाज़ हो, आप लिख दोगे कुछ भी। मतलब अच्छी लिखोगे, जो मुझे लगता था, और मैंने अच्छी और एक और चेंज किया, जैसे मैं पहले स्टोरीज़ लिखता था, तो जैसे प्रॉब्लम आती थी ना, तो मुझे लगता था कुछ पॉज़िटिव, जो स आप हर जगह सुनते होंगे कि पॉज़िटिव स्टोरी लिखनी है। पॉजिटिवली, हाँ, है ना? तो पॉजिटिव। वो मैं क्या करता था, जैसे कोई बंदा डूब रहा है, अगर एक काफ़ी कॉमन स्टोरी है कि एक बच्चा डूब रहा है नदी के अंदर और 3-4 लोग बाहर खड़े हैं। तो जैसे मैं पहले उस पे क्या लिखता था कि वो पिकनिक मनाने गए और देखा बच्चा डूब रहा है, उन्होंने बच्चे को निकाला और फिर वो बच्चा डूब के बच्चा निकल गया। उसके बाद मैं लिखने लग जाता था कि वो उन्होंने आइडेंटिफ़ाई किया कि यहाँ पे गहरा है, इसलिए बच्चा डूब रहा था, तो उन्होंने बात की, वहाँ पे कुछ चिपकवा दिया, मतलब कुछ पोस्टर वगैरह लगवा दिए कि बच्चा मतलब यहाँ पे गहरा है, लोग सँभल के चले, और इंश्योर किया कि कोई और ना डूबे, ये वो। और अब मैंने बाद में क्या चेंजेस, मैंने बोला बच्चा डूब रहा है तो पोस्टर क्यों लगा रहा हूँ मैं? बच्चे को बचाओ। तो मैंने चेंजेस ये किए कि मैंने बोला बच्चा डूब रहा है, उन्होंने देखा, रस्सी लेके आए, बच्चे को निकाला, उसको काम किया, उसको थम चेस्ट वगैरह प्रेस किया। उसको पैनिक हो गया क्योंकि डूब रहा था, तो उसको थोड़ा काम किया, उसके पेरेंट्स को ढूँढा और बोला कि ऐसे बच्चों को अकेले मत छोड़ो नदी-वदी के किनारे, और फिर उसको काम किया गया और बोला कि ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और फिर वो उन्होंने उसको कन्विंस कर मतलब उसको अच्छी होप देके वो अपना एन्जॉय करने लग गए। तो ये चेंजेस आए स्टोरी की उसमें राइटिंग क्वालिटी में। तो आई थिंक पॉजिटिव लिखना चाहिए, बट एस आप समझ सकते हो कि पहले मैं क्या करता था, और गलतियाँ आप आपको तो समझ आएगी होगी पहले मेरी क्या गलती थी इसमें और मैंने क्या चेंज किया। तो आई थिंक डिटे इतना ज़्यादा स्टोरी लिखने से वो गलतियाँ सुधरेंगी नहीं। आप सोचोगे तो आई थिंक लिखने से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, आप सोचो और क्या कर सकते हो, साइक का, तो मेरा यही होता है। इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? और 11 अटेम्प्ट्स दिए तूने, तो 3-5 बार इंटरव्यू तो तेरा हुआ ही है, हाँ। राइट? सो कोई ऐसे मतलब हाइलाइट्स दे हमको कि मतलब ये एक बार हुआ था ऐसा, ये बड़ा मज़ेदार था, मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करो पाँचों का कलेक्टिवली। कलेक्टिवली तो मैं बताऊँ आपको, लास्ट के 2 जो लास्ट वाला तो एकदम ही मतलब 25 मिनट चला होगा मेरा इंटरव्यू, ओके, और 25 मिनट में तो मतलब वो सबसे मज़ेदार इंटरव्यू मैं बोलूँगा। मज़ेदार मतलब इन द सेंस ऑडियंस को भी सुनने में मज़ा आएगा जब मैं बताऊँगा। उसके सुना? पुराना वाला 1 घंटे का चला था लगभग, जो इलाहाबाद में हुआ था। तो वो 1 घंटे में तो काफ़ी कुछ पूछा था, बट लास्ट वाले में उन्होंने जो सीआईक्यूज़ वगैरह होते हैं वो कुछ पूछे नहीं थे। और उससे पहले मैं काफ़ी डरा हुआ रहता था इंटरव्यूज़ में, काफ़ी प्रेशर ले लेता था। तो मुझे याद है जब मैंने एक भोपाल में 22 एसएसबी में इंटरव्यू दिया था, तो मैं इतना ज़्यादा प्रेशर में था कि जो नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है ना कि 5/18 से स्पीड मीटर पर सेकंड वाला जो वो है ना, वो 18/5 कर दिया मैंने। किसने तो लिया था इंटरव्यू? एक कर्नल थे, मैं नाम भूल गया उनका। इट वाज़ इन 2018, 2018 की बात है ये, सितंबर So 2018। he was bald? नो, ही वाज़ नॉट बर्ड, ही वाज़ Okay, आई थिंक ही वाज़ फ्रॉम कुमाऊँ रेजिमेंट। तो okay. और मैं पढ़ के भी गया था कुमाऊँ रेजिमेंट के बारे में। उन्होंने आर्मी जॉइन करने का मेन मोटिवेशन में पढ़ के गया था कि आई वाज़ वेरी इंस्पायर्ड बाय मेजर शैतान सिंह, द बैटल ऑफ रज़ांगला। तो मैं उसके बारे परमवीर में सब, सर। हाँ, सब पढ़ के गया, उनको क्यों चक्र मिला, 13 कुमाऊँ का जो मोट्टो है, नारा, सब सब पढ़ के गया मैं, वो फाइट के बारे में पढ़ के गया। एक चीज़ नहीं पढ़ी थी मैंने बस, कि रज़ांगला की हाइट कितनी है? और वही और पूछ ली उसने। वही पूछा उसने कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ रज़ांगला? मैंने बोला सर आई काफ़ी है, डोंट नो। काफ़ी है, अब यही पढ़ काफ़ी के नहीं है। आया मैं, यही पढ़ के नहीं आया मैं। तो जब किस्मत खराब होती है तो सब पढ़ के जाओ, एक चीज़ ना पढ़ के जाओ, वही पूछ ली जाती है। उसके बिल्कुल, बाद ऐसे ही थे, मतलब पुराने इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं थे, नॉर्मल से थे, क्योंकि ज़्यादा अच्छा ये क्या था, अब नया मैं आपको बताता हूँ मैं। तो मैं इलाहाबाद में थोड़ा-सा पढ़ के गया था, 5 न्यूज़ में जॉब कर रहा था, तो कुछ टाइम नहीं था, तो मैंने वहीं पे इंटरव्यू से 1 दिन पहले, सबसे लास्ट में था इंटरव्यू, जीटीओ की ड्रेस में हुआ था, तो मैं मतलब थर्ड डे ऑफ एसएसबी में वहीं पे साइबर कैफ़े वहाँ पे गया, मैंने कुछ 8-10 न्यूज़ पढ़ी। और किस्मत जब होती है तो जो उसने मतलब इंटरव्यूअर ने मुझसे जीएस जीके के क्वेश्चन पूछे इलाहाबाद में, वो 8-10 वही सेम क्वेश्चन जो मैं पढ़ के गया था। तो सोच रहा था वहाँ इतना पढ़ा, एक चीज़ नहीं पढ़ी, वही वही पूछ ली। यहाँ मैं बस गिनती की 8-10 चीज़ें पढ़ के गया, उसमें से 4 सब सब उससे ही पूछा। तो वो काफ़ी लक मैटर करता है मुझे यहाँ पे, ऐसा लगता है।
और इलाहाबाद में तो मतलब नॉर्मल जैसा इंटरव्यू होता है कि वैसे ही था कि कैसा कर रहे हो, जो नॉर्मल कैसे माइजर हो, नॉर्मल नॉर्मल अच्छा था। अब आते हैं कपूरथला वाले में, जो आई थिंक लोगों को काफ़ी मज़ेदार लगेगा। तो घुसते ही पहला सवाल कि बाहर इतना कमा रहे हो तो यहाँ क्यों आ रहे हो? पहला सवाल, क्योंकि पीआईक्यू में तो लिखी होती है। और एक इसमें हाँ मज़ेदार किस्सा ये हुआ था कि आप जब मंथली सैलरी लिखते हो ना पीआईक्यू में, तो जेसीओ देखता है क्या है, तो जो कलेक्ट कर रहा होता है फॉर्म, तो आगे उसने फट फॉर्म गई उसकी। नहीं, उसने उसने मेरे को डाँटा पहले, बोला एनुअल सैलरी नहीं लिखनी, मंथली सैलरी लिखनी है। अच्छा गाइस, ही वर्क्स फॉर Amazon, ठीक है। ओके, तो हाँ। मैंने बोला सर दिस इज़ माय मंथली सैलरी। तो फिर वो मेरे को ऐसे देखा, फिर बोलता है यहाँ क्यों आ रहे हो? मैंने बोला सर पैशन। तो उसके बाद उसने कुछ ख़ैर बोला नहीं, बट वो स्टार्टिंग में मुझे डाँट दिया, मुझे लगा यार क्या हुआ? और कपूरथला में रैंडम चेस नंबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो पहली बार मैं चेस नंबर 1 रहा यहाँ पे। तो चेस नंबर 1 था और सबसे पहला मेरा ही था और सबसे पहले सुनने को मिल गया। वो एक तो रात हो गई थी, काफ़ी गुस्से में आ गए थे कि वो बंदे सही पे टाइम पे काम नहीं कर रहे थे, और तो मेरे को डाँट सुनने को मिली। मैंने बोला सर ये मंथली सैलरी है मेरी, मतलब एनुअल नहीं है। तो बोलता अच्छा। फिर जब मैं घुसते पूछा तो मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया कि वही जो नॉर्मल होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया कि पिछली बार का जो था, मतलब थोड़ा बहुत था आर्मी से रिलेटेड, वो मैंने उनको अच्छे से टैकल किया। फिर आया कि सैलरी से कैसे स्पेंड करते हो, और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया मैं। तो एक्चुअली इलाहाबाद में वैसे टाइम मेरा पूरा वो पूछा था डेली रूटीन, तो मैं वैसे मतलब जो मेरा जनरल रूटीन है कि मैं 10:30 बजे तक सो जाता हूँ, 10:30 11। अगर मैं जग रहा हूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होगा कोई, या कोई बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा तो ही जग रहा हूँ, वरना मैं 10:30 11 के ऊपर सो जाता हूँ, काम ही नहीं कर पाता, मैं नींद आने लगती है। और मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, 5:30 4 बजे, 4:30 5 बजे तक उठ जाता हूँ। तो मैंने बताया था कि पहले मैं बहुत प्रेशर लेता था, इसलिए मैं नहीं हो पाता था। अब मैंने इसको प्रेशर कम करने के लिए मेडिटेशन स्टार्ट किया। तो पूरा मैंने उनको रूटीन बताया, उसने मैंने बताया सर उठता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, ये वो सब बताया। और एंड में मैं ये बोलना भूल गया कि मैं मेडिटेशन कब करता हूँ। तो फिर जब आखिर 4-5 क्वेश्चन हो गया, सब हो गया, फिर एंड में स्टार्टिंग से, "So Abhishek, you told me", इंटरव्यूअर सर ने बोला, ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर मिश्रा, आई फॉरगेट हिज फर्स्ट नेम, बट ब्रिगेडियर मिश्रा थे वो। उन्होंने पूछा, "अभिषेक, यू टोल्ड मी दैट यू डू मेडिटेशन", मैंने बोला, "यस सर"। तो तुमने टाइम टेबल में तो बताया नहीं वो कब करते हो? मैं सोच रहा हूँ मैं करता तो हूँ बट रेगुलर नहीं हूँ इतना। तो मैंने बोला सर आई टोल्ड यू कि जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तभी कर लेता हूँ मेडिटेशन। आपको एक्सरसाइज का बताया ना, उसी में आ जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, बोलता ओह आई सी। बट खैर अब कपूरथला में आते हैं, तो ये टाइम टेबल वगैरह का सीन रहा। तो फिर एकदम से वो जो नॉर्मल प्रेशर में डालने वाले, मैं हँस रहा था पूरे इंटरव्यू, तो वो भी हँस रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि थोड़ा प्रेशर चेक करते हैं, तो पहला क्वेश्चन जो प्रेशर वाला आया कि तुम्हारी मतलब यू ड्रिंक वगैरह और स्मोक वगैरह करते हो? तो मैंने बोला सॉरी सर, मैं ये सब तो कुछ नहीं करता। तो और मैं करता भी नहीं था। तो उन्होंने बोला कि तो फिर फ्रीक आउट कैसे करते हो दोस्तों के साथ? तो मैंने सिंपल बोला तो सर फ्रीक आउट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बैठो जाके किसी बार में, लिटरली मेरे ये वर्ड्स हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू सिट इन अ बार फॉर फ्रीक आउट। आप मूवी देखने जा सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, स्पोर्ट्स खेल सकते हो, बातें कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, अच्छे-अच्छे, मैं वैसे करता हूँ। तो बोलता है, तो फिर ये एक्चुअली यार तो पुणे जैसी जगह में मतलब कम ऑन यार, मतलब यू कैन डू हाँ, एनीथिंग। हाँ, तो वही मैं बैंगलोर में भी था वो टाइम पे, बैंगलोर से सीधा गया था एसएसबी दिन। तो मैंने बोला घूमने जा सकते हो? तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ-कहाँ घूमने गए, चलो बताओ। और मैं बैंगलोर में तो कहीं घूमा नहीं था, एक जगह गया था नंदी हिल्स। तो मैं बताया सर मैं नंदी हिल्स गया, बोलते थे बस एक ही बार फ्रीक आउट करे ज़िंदगी में, नंदी हिल्स। मैंने बोला नहीं सर, मैं पुणे में ज़्यादा रहा हूँ, तो पुणे का ज़्यादा पता है, बैंगलोर का इतना आइडिया नहीं। आई थिंक ही वाज़ फ्रॉम बैंगलोर, तो दैट्स व्हाई वो ज़्यादा पूछने ओके। लगे। फिर ये किसी तरह मैं हैंडल किया। फिर अगला क्वेश्चन आया, डू यू हैव गर्लफ्रेंड्स? उन्होंने गर्लफ्रेंड नहीं बोला, गर्लफ्रेंड्स बोला। फ्रेंड्स। तो मैंने ध्यान से सुना, मैंने बोला सर नॉट इवन अ सिंगल गर्लफ्रेंड, और सही में नहीं थी, तो क्या बोल दूं सर? बोलता वो एकदम से ऐसा शॉकिंग रिएक्शन नहीं होता, क्या बात कर रहे हो? उनका चेहरा वैसा ही था कि व्हाट। मैंने बोला यस। तो फिर अगला क्वेश्चन, यू हैवंट ट्राइड और यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन गर्ल्स? मैंने बोला सर आई ट्राइड, बहुत अच्छे से ट्राई किया, बट आई थिंक गर्ल्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मी। तो वो बोलता व्हाई, यू आर अर्निंग दिस मच, आई थिंक यू आर द मोस्ट एलिजिबल बैचलर। मैंने बोला ओह। सर आई आल्सो फील सो। मैंने बोला सर आई आल्सो फील सो, बट आई थिंक गर्ल्स डोंट लाइक जेन्युइन पीपल। तो वो फिर हंसने लग गया। फिर तो वो हंसने लग गया। फिर उसके बाद हंसने लग गया। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे गए। मैंने बताया था कि पीजी में रहता हूँ मैं। तो अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि यार तुम इतना पैसा कमा रहे हो, इतना सब कुछ है, फ्लैट क्यों नहीं लेते बैंगलोर में? पीजी में क्यों रह रहे हो जब इतना पैसा है तुम्हारे पास? फ्लैट की लाइफ अच्छी है, लोग आएँगे, गर्लफ्रेंड बनेंगी तुम्हारी, ऐसे बोला उन्होंने। तो मैंने बोला तो मैंने बोला सर
मैंने बोला, उसने बोला फिर आर यू माइजर, क्यों कंजूस हो गया इसलिए इस वजह से पैसा कम लगेगा। मैंने बोला सर आई एम नॉट माइजर बट फाइंडिंग फ्लैट फॉर बैचलर्स इन बैंगलोर इज एज डिफिकल्ट एज गेटिंग गर्लफ्रेंड। वो और हंसने लग गया। फिर उसने मतलब इंटरव्यू सर ने मुझसे कुछ ऐसा सवाल नहीं पूछा जो इस टाइप के हो, फिर नॉर्मल डिस्कशन जो कैसे चल रही है चीजें उससे पूछा, आईटी रिलेटेड फील्ड पूछा। और इस बार तो मैं जनरल अवेयरनेस बिल्कुल पढ़ के नहीं गया था लिटरली, क्योंकि मैं सीधा वहां पे काम कर रहा था और फ्लाइट से आया यहाँ पे इंटरव्यू देने लग गया। उन्होंने मुझसे जनरल अवेयरनेस, मतलब जनरल अवेयरनेस टाइप का तो नहीं बट इकोनॉमी का पूछा। तो मैंने बोला, उन्होंने पूछा टेल मी अभिषेक, टेल मी अबाउट इकोनॉमी। तो मैंने बोला सर महंगाई। तो दैट्स इतना कह के मैं रुक गया, बोलता है अरे आगे तो बताओ। तो मैंने बताया सर लाइक सपोज यू आर बाइंग समथिंग टुडे फॉर 100 रुपीज, नेक्स्ट ईयर यू बाइंग द सेम थिंग इन 150, दैट 50 रुपीज गैप इज इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन। वाला। हाँ। बोलता है इतना तो मुझे भी पता है, ये बताओ रेपो रेट क्या होता है। अब मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैंने बोला सॉरी सर आई डोंट नो। फिर आया वो थोड़ा रेड क्लिफ लाइन, ड्यूरेंट लाइन के बारे में पढ़ा था मैंने, पहले बहुत अच्छे से आता था, क्यों नाम पढ़ा क्या था सब आता था। बट अब सिर्फ इतना पता था कि ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, उसके आगे कुछ नहीं पता था। मैंने बोला इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर और वो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर। बोलता डैम इट दैट्स आई आल्सो नो, उसके आगे बताओ। मैंने बोला सॉरी सर आई डोंट नो। तो मैंने बोला सॉरी सर आई डोंट। लगातार 5 क्वेश्चन ऐसे थे कि आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, जो जीके के This थे। is when you have got recommended, right? या 11th अटेम्प्ट या। फिर Okay. उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा जीके के बाद फिर आईटी फील्ड में आए। तो लास्ट टाइम में भी आईटी में, तो आईटी में तो मैं अच्छा था ही ऐसा मुझे लगता है। और तो मैंने एकदम अच्छे से दिल खोल के आंसर दिए एंड ही गॉट लाइक सेटिस्फाइड विद माय आईटी क्वेश्चंस, जो भी पूछ रहे थे वो उस पे आंसर दिया, वो अच्छे से बता दिया। और उसके बाद जब मैं रिकमेंड भी हो गया ना, तो वो डिप्टी प्रेसिडेंट थे कपूरथला 32 एसएसबी के। तो वो जब मैं रिकमेंड हो गया ना, तो एक तो मेरी कॉन्फ्रेंस बहुत छोटी चली, तो मुझे पता था कि मैं या तो श्योर शॉट रिकमेंड हूँ, या तो क्योंकि जैसे ही लास्ट जो प्रेसिडेंट थे वहाँ के वो घुसे 30-40 सेकंड के अंदर मुझे बुला लिया। और कैसा सब बढ़िया, वो जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, कैसा खाना पीना, हाँ सर कोई सजेशन नहीं, ठीक है जाओ। तो ये मैं काफी एक्सपीरियंस कर चुका था पहले, जब सीधा सीधा कॉन्फ्रेंस आउट होता था। तो मैं सोचा कि या तो सीधा कॉन्फ्रेंस आउट हूँ। बट जो मेरे साथ जितने भी लोग थे ना, बोल रहे थे अगर तू रिकमेंड नहीं हुआ तो कोई नहीं होगा रिकमेंड। इतना कॉन्फिडेंट थे मुझ पे। मैं नहीं था, क्योंकि मैं, अब जब आप साइक का पूछोगे तो साइक का भी बताऊंगा। तो बट ऐसे था। तो उसके बाद रिकमेंड होने के बाद उनसे मिलने गया ना, तो उनका पहला क्वेश्चन था, नाउ यू पीपल गॉट रिकमेंड। मेरे साथ जो बाकी लोग, उनको भी बोला कि नाउ वर्क ऑन योर जनरल अवेयरनेस। मैंने बोला यार ये अभी तक छोड़ ही नहीं जनरल अवेयरनेस। तो काफी काफी मतलब मजेदार, मतलब मैं काफी इंजॉय किया लास्ट इंटरव्यू को लिटरली। जैसा होता है ना कि सच्ची में जो Perfect. इंजॉय करना हाँ। बोलते हैं जिसको, कि आप बात कर रहे हो बिना किसी डर के, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी वो सोच के कि सामने वाला जज कर रहा है। वो नॉर्मल एक बात होती है ना, वो वैसा इंटरव्यू था। और मैं सोच रहा था यार इतना छोटा क्यों चला, अभी तो मजा आना स्टार्ट हुआ था यार, 25 मिनट में निकाल दिया मुझे। Probably उसका मन बन गया होगा ना कि यार हाँ इसको तो लेना है बस। वही। 25 मिनट तो तभी चलेगा। 25 मिनट में। ग्रेट। क्योंकि हाँ बोल बोल क्या बोल रहा हाँ, क्योंकि इससे पहले जो मैं घंटे घंटे भर के इंटरव्यूज देता था, तो कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता था। तो मैं सोचा यार 25 मिनट में क्या ढूंढ लिया सर ने मुझे। अच्छी क्वालिटीज मिलना तो मुश्किल है। कुछ बुरा ही दिख गया होगा तो भगा दिया, बोला जाओ। मतलब एक क्वेश्चन उन्होंने काफी तरीके से पूछा कि लाइक जो हर बार एंड में जाने से पहले भी, कि लाइक मतलब मैं जॉब कर रहा था कॉलेज का और एसएसबी का। तो वो फोकस कर रहे थे कि इफ आई मेट योर अमेजॉन फ्रेंड्स देन हाउ विल दे विल से कि तुम कैसे हो, कैसा करते हो, हाउ एज अ पर्सन हाउ यू आर, व्हाट क्वालिटीज यू हैविंग। तो वो कैसे बताएंगे। फिर बीच में एकदम से फिर कॉलेज पे पूछ गया कि कॉलेज फ्रेंड से मिलता हूँ तो कैसे। और फिर एकदम से बोला कि दिस वुड बी माय लास्ट क्वेश्चन, वही जो गर्लफ्रेंड वाला बताया मैंने सर, कि आई थिंक गेटिंग गर्लफ्रेंड्स, वो जो पीजी वाला बताया था। उसके बाद बोलता है कि ओके अभिषेक आई विल आस्क लास्ट क्वेश्चन टू यू, इफ आई मीट योर एसएसबी फ्रेंड्स, काफी ज्यादा दिन नहीं हुए तुम्हारे, बट अगर वो मिलेंगे तो क्या क्वालिटीज बताएंगे अभिषेक के अंदर क्या है। तो मैंने उससे करके उनको 9 क्वालिटीज गिना दी अपनी अलग अलग। और फिर बोला कि चलो ठीक है, अब इतनी क्वालिटीज बता रहे हो, इतने अच्छे इंसान हो तुम, तो थोड़ी बुरी क्वालिटीज भी बता दो। बोला सर। फिर वो 3 बुरी क्वालिटीज बताई मैंने और फिर खत्म हो गया इंटरव्यू कौन बस। सी बुरी क्वालिटीज वुड यू लाइक टू शेयर? या आई थिंक मोस्ट लोग, काफी लोगों के अंदर होती होंगी। जैसे मैं बोलता था कि सर मैं ऑर्गेनाइज नहीं हूँ, इतना चीजों को कर ओके, नहीं पाता। बेसिक चीजें जो हाँ मतलब टाइम के साथ ठीक हो हाँ सकती है, हाँ हाँ राइट? ठीक हो सकती। फिर मैंने दूसरी क्वालिटी ये बोली कि सर जैसे मैं जानता हूँ काफी लोगों को, मैं लोगों को मना नहीं कर पाता। इवन काफी गलत चीजें है कि जैसे मेरे पास कोई आया हेल्प मांगने के लिए, इवन कोडिंग राउंड जो कंपनीज के होते हैं, मैंने काफी लोगों की हेल्प कर दी।
तो जिनको मैं जानता भी नहीं एक्चुअली, कभी मिला भी नहीं, जस्ट सिंपल सा मैसेज आया, मैंने बोला यार होगा कोई, चलो कर देते हैं। बट आई थिंक मुझे वो एक एक बार रखना चाहिए कि डायरेक्टली कि मना कर दिया चीज़ों को। और जैसे और यही बोला मैंने कि सर मना नहीं कर पाता हूँ, ये मुझे काफ़ी आई थिंक इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और तीसरी ये बताई मैंने कि जैसे कोई चीज़ मुझसे कोई सजेशन लेने आता है, मैं थोड़ा कम मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए कि कोई कुछ एडवाइस लेने आता है, तो मैं डायरेक्ट उसमें सोचता हूँ इसने इतना हार्ड वर्क किया इस चीज़ पे, इसको डायरेक्टली इसको रिजेक्ट कर देना अच्छी हैबिट नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कि यू कैन दिस इज़ आल्सो वेरी गुड, बट यू कैन ट्राई सम डिफरेंट वे, जो मुझे लगता है कि ऐसे भी किया जा सकता है और तुम चाहो तो इसको सोच सकते हो। तो मैं इसमें ऐसा होना चाहता हूँ कि ये गलत है, जैसे वो असनीर ग्रोवर टाइप, वो शार्क हाँ, टैंक इंडिया, हाँ, तो वो टाइप की थोड़ा, दोगलापन। हाँ, वही तो वही तो थोड़ा वैसी वैसी चीज़ें चाहिए सर ज़िंदगी में, तो इससे मतलब वाहियात कोड मैंने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं, मेरे को भगवान उठा ले। लिटरली ऐसे यार ऐसे कैसे ऐसी बोलते वाली हैं यार वो। चीज़ें, वही तो मैंने बोला वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो आई थिंक इतना ज़्यादा भी नहीं, बट थोड़ा होना चाहिए लाइफ में, जो मेरे अंदर नहीं है, बट आई एम डेवलपिंग, मैं कर रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि थोड़ा होना चाहिए वो। हाँ, थोड़ा-सा तो होना चाहिए। मेरी भी काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम है, ना नहीं बोल पाता मैं। हाँ, बट मूविंग अहेड, अभिषेक, जीटीओ एक्सपीरियंस शेयर कर। तेरे पास तो कुछ फनी किस्से भी होंगे, बिकॉज़ बहुत। रिपीटर हो ही, तो वो सब शेयर कर और फाइनल एक्सपीरियंस शेयर कर, कैसा था जीटीओ, आइडियाज़ और स्नेक रेस वगैरह जो भी होता है, प्लीज़ शेयर। तो फनी किस्से तो आखिरी 2 ही एसएसबी में मिलेंगे। पहले तो मैं काफ़ी डरा रहता था, तो एन्जॉय करता नहीं था, तो फन इतना हो नहीं पाता था एक्चुअली। तो बट मुझे याद है भोपाल में जब मैं दे रहा था एक बार अपना जीटीओ, तो आई थिंक मेरा जीटीओ अच्छा जा रहा था। प्रोबब्ली मेरा दोस्त भी था, वो जो पहली बार स्क्रीन इन हो गया था, मैं आउट हो गया था, वो इस बार भी था मेरे साथ। इस बार हम साथ कॉन्फ्रेंस आउट हुए थे। इस बार, और वो ऐसा था कि मैं 32 था, वो 33 था। चेस नंबर में ओह! साथ में थे, एक ग्रुप, एक वो तेरे तो सब बढ़िया चल रहा था। तो जीटीओ में मतलब वो सबसे ईज़ी-ईज़ी जो बम वाले होते हैं वो बुलाया, और मुझे थोड़ा टफ वाला बुला लिया एकदम से। और मुझे अंदर से लगा कि टफ दे रहा है, मतलब अच्छा गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैसे करूँ? अब मैं इसी इसी उसमें कि टफ दिया है, कैसे करूँ? वो एक घूमने वाली रिंग थी, उसमें मैं ध्यान ही नहीं दिया, हो ही नहीं पा रहा मुझसे। फिर मैंने किसी तरह करके एडजस्ट किया, तो बट वो बहुत खराब हो गया था वो, तो उतना मैं मतलब मुझे समझ गया था कि मैं इसके तो हो नहीं रहा, मैं रिजेक्ट, अंदर से फीलिंग आ गई थी। तो वो अच्छा नहीं था। और मुझे याद है जब मैं एक बार नेवीटेक की एसएसबी में यहाँ पे विशाखापट्टनम में जब कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, तो ऐसा था कि जीटीओ, वहाँ का जीटीओ अच्छा था, मतलब वो बुला के सबको 1 बजे कमांड टास्क होता है ना, उससे पहले बुला के ऐसा करते थे कि बता देते थे कि तुमने कैसा किया, मतलब एक थोड़ा फीडबैक टाइप का होता है ना कि यू आर हाउ यू आर डूइंग टाइप का, वो दे देते थे। इट वाज़ अच्छा। आल्सो हाँ, वो थोड़ा बता देते थे कि बंदे को मतलब अगली बार अगर कभी आए तो दिक्कत ना हो। अच्छे जीटीओ सर लगे मुझे, काफ़ी अच्छे। एक ही बार मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जो तुम्हें थोड़ा अच्छा फीडबैक दे कि हाउ यू आर डूइंग, तुम्हें कैसा करना चाहिए, मतलब कैसा करना चाहिए तो नहीं एग्जैक्टली, बट हाउ आर यू डूइंग, तुम वो एक इंटीमेशन दे देते थे कि मेरी तरफ से क्या डिसीजन हो सकता है कॉन्फ्रेंस में, कमांड टास्क से पहले। तो मेरे को बुलाया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अभिषेक यू हैव इन इट, काइंडली मेंटेन इट एंड यू डेफिनेटली गेट सक्सेस इन लाइफ। तो मैं काफी चौड़ में आ गया यार कि जीटीओ ने तो बोल दिया कि है अपने अंदर, बट मैं भूल गया था कि साइकोलॉजी और इंटरव्यूअर भी होंगे साथ में। तो कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, बट वो एक अच्छा किस्सा था कि ऐसे जीटीओस भी होते हैं। अब आते हैं मेरे साथ भी कपूरथला। ऐसा कुछ हो रखा है, इसलिए आई कैन रिलेट टोटली। हाँ, तो ये अच्छा था। तो बट जीटीओ में कैसे कि तुम्हें बोलना नहीं है, और जो बोलना है वो तुम तैयार कर सकते हो पहले से, तो वहाँ कम्युनिकेशन का कोई इतना वो था नहीं। जो मेन आता है वो आता है इंटरव्यू में, जहाँ तुम बोलना ही बोलना है। और साइकोलॉजी में वैसे भी मेरी राइटिंग इतनी अच्छी थी नहीं, तो मैं सोचता था राइटिंग खराब है इस बार, तो अभी बताऊंगा साइक का जब आएगा तब। खैर, जीटीओ का इलाहाबाद में तो नॉर्मल अच्छा चल रहा था, दे रहा था मैं। आती है बारी कमांड टास्क की, तो कमांड टास्क में मतलब उन्होंने बोला रैंडम ऑर्डर में बुलाएंगे। इससे पहले हर बार सबसे पहले मैं ही जाता था, इस बार भी मैं सबसे पहले गया, भले चेस नंबर कुछ भी हो, रैंडम ऑर्डर में बुलाते हैं ना, सबसे पहले मैं ही पहुंचा। सबसे पहले मैं सोचता था यार थोड़ा लेट बुलाएंगे तो मैं बाकी बंदे जो मेरे को बुला रहे हैं उनको बुला लूंगा। तो सबसे इस बार मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा अपने काम को लेकर थोड़ा वो था, तो ज्यादा दोस्ती नहीं हुई इलाहाबाद में मेरी, वो रिकमेंड होने के बाद हो गई बाद में, बाकी जो एसएसबी दे रहे थे। बट उससे पहले मैं इतना ज्यादा किसी से घुल मिल नहीं रहा था, क्योंकि पिछली एसएसबी में मुझे पता है इतने दोस्त बना लिए, कुछ फायदा हुआ नहीं। चलो इस बार थोड़ा शांत रह के देखते हैं, तो मतलब इतना कुछ मेरी दोस्ती वगैरह वहां पे पहले हुई नहीं। तो मैं गया जीटीओ के लिए बुलाया, तो उन्होंने मतलब पहला मैंने सिंपल सा आइडिया दे दिया। मैं खुश था कि अच्छा चलो इजी सा बॉम्ब सा नहीं दिया, कुछ तो जज कर रहे हैं ये। तो दे दिया आइडिया, तो एक जिन 2 बंदों को बुलाया, एक ने शायद जमीन पे रस्सी टच करा दी, जो रेड पार्ट होता है ना लाइन के आगे वाला। तो उन्होंने बोला अभिषेक कमांडर योर सबऑर्डिनेट हैड ब्रोकन द रूल, सो अब मैं ये आइडिया तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता।
तुम कुछ भी कर लो, ऐसे बोला। इफ यू तुम कितना भी कोशिश कर लो, मैं इस आइडिया से तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दूंगा, गिव मी सम डिफरेंट आइडिया। तो मैंने बोला ओके सर। अंदर से खुशी हुई कि पहली बार मेरे को ग्रिल किया जा रहा है जीटीओ के अंदर इस तरीके से, मतलब वो और एक जागता है ना उम्मीद हाँ कि हाँ हाँ मेरे उम्मीद, को शायद से कुछ देख रहे हैं। क्योंकि उससे पहले तक मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था। इंटरव्यू मेरा सेकंड जीटीओ के बाद हुआ, तो मुझे लगा कि साइक तो जैसा हुआ मैंने अच्छे से लिख दिया है, बट अब जीटीओ उम्मीद की किरण दिख रही है। तो फिर मैंने एक दूसरा आइडिया दिया, और उस बंदे ने कुछ फिजिकल फोर्स हम यूज नहीं कर रहे थे, बट एक जो हमारा सबॉर्डिनेट था उसने ऐसे हाथ रखा हुआ था फट्टे के ऊपर, हाथ ही रखा हुआ था, सिंपल सा स्टेबल स्ट्रक्चर था। तो अब उसने जैसे ही मैंने एक बंदे को आगे भेजा, तो वो बोला कि गो बैक, एकदम डांट के उस बंदे को। इतनी गर्मी, अप्रैल का महीना, पसीना गिर रहा है, और मैं अंदर से खुश हूँ, बट मुझे लगा क्या हो गया, इतनी स्ट्रिक्टनेस से गो बैक क्यों बोल दिया। बोलता है कि कमांडेंट यू ब्रोकन द रूल। मैंने बोला सॉरी सर, आई हैवंट ब्रोकन एनी रूल, इस बार तो रोप भी ऊपर है। बोलता नो यू यूज फिजिकल फोर्स। मैंने बोला सर आई हैवंट यूज फिजिकल फोर्स, दिस इज स्टेबल स्ट्रक्चर, आप देख लो हाथ हटा के भी हम चल सकते। नो, डोंट ट्राई टू कन्विंस मी। अब मैं मानूंगा ही नहीं इस आइडिया से, अब मुझे एक और आइडिया दो, और पेनल्टी ये होगी फिजिकल फोर्स यूज करने की, अब तुम ये स्ट्रक्चर यूज नहीं कर सकते। अब बचा क्या मेरे पास, जानते हो आप, एक गोल पोस्ट। अब मैं गोल पोस्ट से कैसे फट्टा रस्सी क्या बल्ली बंदूक बांधू कि मैं आगे बढ़ सकूं। अब मैं कर रहा हूँ, पसीना टपक रहा है, और टाइम, वो बोल रहे कि टाइमिंग खत्म हो रही, टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है। अब वहां पे मैं सोच रहा हूँ कैसे, फिर मैंने तो कैसे तो रस्सी बांधी, बल्ली वगैरह बांध के एक अनस्टेबल बहुत वाहियात स्ट्रक्चर बना के तैयार किया, बट तैयार किया। बोलता आई डाउट इट विल वर्क, बट सिंस यू गिवन मी टू वेरी गुड आइडियाज, नाउ आई एम अलाउइंग यू टू मूव फॉरवर्ड। तो मैं आगे बढ़ा, तो बीच में गया, और फिर वहां से आइडियाज दिए मैंने, वहां पे भी एक दो जगह ग्रिल किया, बट ऐसा कुछ कॉमेडी नहीं हुआ, तो नॉर्मल से चले गए। फिर ये तो वहां से मैं समझ गया कि अच्छा जीटीओ गया है, मैंने अच्छे से टास्क कर दिए, और सब बढ़िया जा रहा है। तो मतलब फिर वहां से मैं जीटीओ साइड से शायद रिकमेंडेड था ही, तो वहां पे हो गया। बट वहां पे इलाहाबाद में कॉन्फ्रेंस से पहले थोड़ा वेट हुआ 10-15 मिनट, जो कि कपूरथला जाके एकदम खत्म हो गया। कोई वेट नहीं, मतलब वही वेट हुआ, उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ, अंदर कॉन्फ्रेंस छोटी सी चली, बट वेट हुआ था जाने से पहले। और आई थिंक मेरा इंटरव्यूअर जो था उसने काफी सपोर्ट किया होगा मेरा, जैसा मेरा इंटरव्यू गया था, क्योंकि 8-10 जीके पढ़ के गया, वही जीके पूछ ली। तो किस्मत थी वो टाइम पे। फिर जब कपूरथला में सेम कमांड टास्क करने गया, तो एक इजी सा दिया कि बीच में हो आप टेबल पे, और मतलब आपको बाहर जाना है, उन्होंने बोला वाटर है। तो मैंने एक सिंपल सा आइडिया दे दिया, बोलते कमांडर आई एम एक्सपेक्टिंग सम बिग बेटर आइडियाज फ्रॉम यू। जीटीओ सर बोलते व्हाट आर यू गिविंग। तो मैंने बोला सर सॉरी सर, आई एम लेट मी ट्राई। तो मैंने एक दूसरा आइडिया दिया। बोलते वो ऐसे जैसे होता है ना कि क्या कर रहे हो यार तुम, हम तुमसे और अच्छा, मतलब वो उनको मिल रहे थे, बट उन्होंने, फिर मैंने एक तीसरा आइडिया दिया। बोला ओके ठीक है, अब इस आइडिया से मैं अलाउ करता हूँ, 2 बंदों को बाहर भेज दो। तो मैंने 2 को बाहर भेज दिया, और मैं अंदर रह गया। तो मैंने 4 स्ट्रक्चर थे टोटल, मतलब 4 तरफ से हम बाहर जा सकते थे उस सर्कल से। तो मैंने एक आइडिया दिया, बोलते कि नहीं अब यार वो अच्छा नहीं लग रहा, वो पिलर टाइप का था, ऐसे बोला कि दिस सीम्स गुड दैट पिलर, नाउ सो आई एम रिमूविंग दैट पिलर, यू कांट यूज दैट। तो मैंने बोला ओके सर। फिर मैंने उस जीटीओ में लगभग मैंने 12 आइडियाज दिए, हर तरफ से निकलने को। और ये पहली बार था कि मैं सबसे पहले नहीं बुलाया गया, तो इस बात की खुशी थी, भाड़ में जाए जो भी है, सबसे पहले कमांड टास्क में मैं नहीं बुलाया गया, इस बात की खुशी, जबकि चेस नंबर 1 था मेरा। तो ये एक खुशी थी अंदर से। और ऐसा चल रहा था कि यहाँ पे तो मतलब जीटीओ ऐसा चल रहा था मेरा, जो कमांड टास्क, पीजीटी, बाकी सब भी चीजें थी, कि मैं पीछे खड़ा हूँ, मैं आइडियाज दे रहा हूँ, मतलब मेरे को आइडियाज आ रहे थे, पता नहीं नेचुरली कैसे बहुत ज्यादा आइडियाज आ रहे थे। तो ग्रुप एक तो मेरे को एड्रेस करने लग गया एकदम से, मैं सोच रहा हूँ मैं जीटीओ थोड़ी हूँ, मैंने बोला यार यू कैन ट्राई, मेरे को क्यों बोल रहे हो, ट्राई करो। और मैं पीछे भी खड़ा हो गया जाके। तो जीटीओ सर बोल रहे ओके यू कैन स्वैप द पोजीशन, और तुम आइडिया दो आके यहाँ पे। तो मैंने आइडिया दिया, लग रहे थे, तो वो चल रहा था। तो मतलब मुझे लग रहा था कि, और मेरे ग्रुप से मैं ही अकेला रिकमेंड हुआ था कपूरथला में। तो जीटीओ तो मतलब काफी आइडियल जीटीओ होता है ना जिसको बोलते हैं, और वैसा जाना चाहिए। और एक फनी किस्सा ये है, अगर बताऊं मैं इलाहाबाद का, तो जीपी आपको पता ही होगा, जीपी। तो उसमें एक बंदा था, एक छोटी सी प्रॉब्लम दे देते हैं ना जो डिस्ट्रैक्ट करने टाइप की होती है। बकरी तो टाइप। हाँ बकरी टाइप, तो उसमें 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 वो प्रॉब्लम थी कि एक फार्मर है, उसको शुगर केन बेचने जाना है, 5 बजे शुगर मिल बंद हो जाएगी, उसका ट्रैक्टर का टायर फंस गया है। तो अब तुम्हें वो निकालना है। तो अब हम आइडियाज दे रहे हैं कि भाई तो माइनर प्रॉब्लम, कल भी बेच देगा, शुगर केन है, कोई वो थोड़ी है कि खराब हो जाएगा। तो एक बंदा बोलता है नहीं, शुगर कैन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, हमें ट्रक का टायर निकालना पड़ेगा। ट्रक को 4 बंदों को लेकर ट्रक को टायर को धक्का देने जा रहा है, फिर ट्रॉली में बैठ के जाएगा वो सिटी। तो ऐसे भी किस्से थे। और मतलब 2-3 वीडियो बार में तो तूने मेंशन किया कि साइक में कुछ हुआ, बाद में बताऊंगा साइक में कुछ हुआ, तो बता ना, साइक का एक्सपीरियंस शेयर कर अपना।
साइक का जैसे इलाहाबाद में तो नॉर्मल जैसे साइक में जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट आता है वैसे ही लिखते हैं कि क्या बनना है टीचर फ्रेंड्स। तो जब इलाहाबाद में एक तो स्टोरी मैंने बताई थी कि मैंने कैसी स्टोरी लिख दी थी, कपूरथला में ही लिखी थी। और कपूरथला में जब एसडी लिखने का पार्ट आया तो मैंने लिख दिया, काफी जल्दी लिखा। और राइटिंग मेरी वैसे भी पहले बहुत खराब थी। मैं अच्छी राइटिंग करने की कोशिश में 40-45 एसआरटीज करता था। और इस टाइम मैंने सोचा इलाहाबाद में, मैंने सोचा कुछ भी हो जाए, अब राइटिंग का तो नहीं सोचेंगे, जितना लिख सकते हैं लिखेंगे। तो मैंने 60 की 60 एसआरटीज लिखी और जैसे रफ पेपर पे नहीं लिखते वैसे लिखी मैंने। समझ आना चाहिए, वो समझ आना चाहिए। बट इसका जो फनी किस्सा वो ये है कि एसडी होता है, एसडी में आप एंड में लिखते हो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू सेल्फ बी। डिस्क्रिप्शन। हाँ, सेल्फ डिस्क्रिप्शन में व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बी, और वो क्या क्या कर रहे हो उसके लिए। तो मैंने लिख दिया, मेरे पास टाइम बच गया। तो मैं सोच रहा यार अब थोड़ा नेचुरल लिख देते, क्योंकि दिस टाइम रिकमेंडेशन वाज नॉट समथिंग व्हिच आई डेस्परेटली वांटेड। मुझे था कि है, एक बार मुझे मिल चुका है, मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, कॉन्फिडेंस आउट भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने वहां फिर अपना एक ओवर कॉन्फिडेंट वाला रूप दिखाया जो शायद नहीं करना चाहिए था। फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया कि आई थिंक आई एम रियली डूइंग वेल इन माय लाइफ, आई डोंट नीड टू इम्प्रूव एनी मोर फर्दर, आई जस्ट वांटेड टू बी a better version of myself only, I don't need anyone else suggestions। और इसके लिए मैं मतलब ज्यादा लोगों की बातें नहीं सुनता, जो मुझे सही लगता है वो करता हूँ। और लिटरली मैंने लिखा, जैसे लिखा मैं रुका, जैसे लिख के सोचा यार ज्यादा लिख दिया मैंने। अंदर से ये आवाज है यार तूने ज्यादा लिख दिया, अब भगवान भी रिकमेंड नहीं करा सकते। और लिटरली जब मैं कॉन्फ्रेंस में गया तो एक साइक वाली मैम थी, शायद आई एम गेसिंग दैट शी माइट बी माई साइकोलॉजिस्ट। तो वो हंसे जा रही थी बस। लिटरली मैं मेरा ध्यान तो जो मेरे से कमांडेंट सर, प्रेसिडेंट सर बात कर रहे थे उनसे था, और साइड में वो मैम के ऊपर भी जा रहा था कि मैम इतना हंस क्यों रही है। ऐसा क्या है मेरे शक्ल में कि वो हंसे जा रही है बस। और एक थोड़ी सेकंड ही रहा अंदर। वो जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा और एक स्टोरी लिखी मैंने, वो मुझे लगा कि यार खत्म हो गया मैं यहाँ पे, क्योंकि सेम ही था। भाई कौन लिखता है, आप ही बताओ सर। देखोगे आप किसी बंदे को सुना होगा किसी ने साइकोलॉजी में रिलेशनशिप और उस पर लिख दी हो स्टोरी, बट मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था। Probably I'm single, that's why it was, but दिमाग में आया, मैंने लिख दिया। और ये आप तभी कर सकते हो जब आप थोड़ा नेचुरल रहो और इतना डेस्परेट ना हो। बट आई डोंट सजेस्ट एनीवन टू डू दिस, बिकॉज मेरा केस थोड़ा अलग था। मैं एक बार रिकमेंड हो रखा था और उसकी ज्वाइनिंग आ गई थी। तो नहीं भी होता तो अगर मतलब ज्वाइनिंग का क्या सीन था, कुछ तो अलग केस है, वो बाद में डिस्कस करेंगे कभी। बट जो था वो अच्छा था ये। ग्रेट, ऐसा करना नहीं ग्रेट। चाहिए साइकोलॉजी में। Thank you, Abhishek, for coming on our platform. And I think last 1 hour was very insightful. यार एक लास्ट क्वेश्चन जो हम हर बंदे से पूछते हैं अपने शो पर, कि what is your message to the guy who is out there preparing and working hard for SSB and all? Because you are someone who has seen failure extensively. So what is your suggestion to him? So I think my suggestion would be don't take desperation of मेरे अंदर काफी थी, so that's why I'm telling, don't take desperation. Don't think that the person who is sitting in front of you is judging you, just he's, because everyone different have, individual have different personalities, so it's a personality test rather कि कोई correctness या कुछ wrong है। They also told that before every test it is a personality test, यहाँ पे कुछ गलत कुछ सही नहीं होता, और जो सही लगे वो करो। लाइक वन थिंग विच आई डेवलप्ड इन माई सेल्फ इज दैट कि जब मुझे लगता है कि ये करने का मन है तो मैं कर देता हूँ। जैसे मुझे लगा कि मैं पहले काफी इंट्रोवर्ट टाइप का था, मुझे लगा कि मैं एक अपना कुछ इंस्टा पे लाइव आता हूँ या वीडियोस नॉर्मल बना के डालता हूँ या यूट्यूब चैनल जैसे शुरू करता हूँ। तो पहले मैं नहीं सोचता था ऐसा कि भाई मुझे लगता था कि लोग क्या सोचेंगे। अब जैसे मुझे लगा कि यार थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, तो मैंने एक छोटा सा यूट्यूब चैनल भी बना दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो लगे सही वो करना चाहिए। मैं इस बारे में तुझसे बात करना चाह रहा था। मैंने तेरा चैनल कल देखा तेरे बायो में, हाँ हाँ। तो मैं चेकआउट किया 2-3 वीडियोस, दे वर रियली नाइस। बट सो गाइस, इसका चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बेटर सब्सक्राइब यू गाइस। तो थैंक यू सर। ग्रेट यार, लाइक थैंक यू। हाँ, बोल बोल जो बोल। जो सही लगे, जो आपको लगे कि सही है, आप मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिजेक्ट होगे। अगर आपके पास इनिशियल अटेम्प्ट्स हैं तो आप उनसे सीख जाओगे। आप अगर आपके अंदर है तो आप सीख जाओगे। बट अगर आप कुछ और ट्राई करोगे ना थोड़ा डेस्परेट डर डर के, तो आपको पता नहीं लगेगा कि आप एक्चुअली मिस्टेक कहाँ कर रहे हो। और इंट्रोस्पेक्शन आप तभी सही से कर सकते हो जब आप नेचुरल दे रहे होगे, क्योंकि अगर आप नेचुरल नहीं होगे, थोड़ा कुछ हाइड कर रहे होगे, तो आपको सही नहीं लगेगा। आप यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू कन्विंस पीपल कि मैं ये सही है। आप एज एसेसर सोच रहे होगे, बट आप जब नेचुरल दे रहे होगे तो आपको लगेगा कि नहीं, एसेसर तो तभी लगेगा कि एसेसर कैसे सोच सकता है जो मुझे रिजेक्ट कर रहा है। तो आई थिंक नेचुरल होना चाहिए, बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि बाहरी हो जाओ। तो
एक लिमिट्स हैं, एक उनको क्रॉस मत करो, जहाँ तक नेचुरल हो सकते हो। कुछ चीज़ें तुम्हें जो पता है छुपा के भी रखनी चाहिए, जो तुम्हारी हाइड साइड है तो वो भी नहीं दिखानी चाहिए। बट जो वो करना चाहिए जो पसंद आए, जो सही लगे वो एक बार करके देखना चाहिए। बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम जो अंदर से आता है वो सही होता है, बट हम सोचते दिमाग का इस्तेमाल करके नहीं यार ये गलत हो सकता है, तो हम ट्राई नहीं करते। तो ये चीज़ मैंने सीखी एसएसबी से कि यार मैं काफ़ी डर रहा था, काफ़ी सोच रहा था कैसे जज कर रहा है, और अब आई रियली डोंट केयर कि मतलब सामने वाला बंदा कैसे सोचता है। बिकॉज़ जो अब मुझसे जब मैं 2 बार रिकमेंड हो गया, मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ, ये कुछ भी चला जाए बट ये टैग मेरे साथ हमेशा रहेगा। सो ये एक चीज़ की खुशी रहती है कि आप जो सोचते हो अगर सही जाता है तो आई थिंक यू आर ऑन राइट ट्रैक। ग्रेट, बहुत अच्छा इंसाइट दिया है अभिषेक ने। सो थैंक यू अभिषेक फॉर कमिंग इन आवर प्लेटफॉर्म एंड गाइस डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो और बस शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्लास में जबरदस्ती सबके साथ सबसे सब्सक्राइब करवा दो। ठीक है, अब ये 1 साल हो गया है, 1 साल अगले साल 100K टच करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू अभिषेक and we थैंक यू wish you all the best for your future endeavors. थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स वाज़ माय प्लेज़र कि आप मेरा मैसेज देखा पहले तो और नहीं, मैं जनरली मैं सबका मैसेज देखता हूँ। अगर मेरे को कोई ऐसा लगता है कि जिस मैसेज का मैं रिप्लाई नहीं कर सकता तो फिर मैं उसको देखता नहीं हूँ। बट तेरा केस बड़ा अच्छा था तो मैं सोचा तुझसे बात करते हैं। सो या, थैंक यू। सो थैंक यू।